राहुल की सेहत को लेकर एक बड़ा अपडेट मिला। तकरीबन 72 घंटे हो गए इस ऑपरेशन को चलते हुए। 72 घंटे पहले एक बच्चा राहुल सुरंग बना करके निकालने का प्रयास उसको जहां से किया जा रहा है वहां उसी बोरवेल के गड्ढे में गिरा हुआ है और उस बच्चे को निकालने के लिए लगातार प्रयास, लगातार कोशिश, 72 घंटे इसके बीत चुके हैं। चिंता की बात यह कि बीते 10 घंटों से राहुल ने कुछ खाया नहीं है और इसकी सेहत को लेकर अब चिंता बढ़ती जा रही। 80 फीट का ये बोरवेल 60 फीट के ऊपर जाकर ये बच्चा राहुल अटक गया है और इसके बाद इसके पैरेलल एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। 8 फीट सुरंग अभी और पैरेलली बनाकर वहां तक पहुंचना है। 6 फीट तक अंदर एक टनल खोदी गई और 10 घंटे से इस बीच राहुल ने कुछ खाया नहीं है। यह चिंता का विषय है। राहुल की एक्टिविटी कैमरे पर मॉनिटर की जा रही है। एक्टिविटी थोड़ी कम देखी गई। अभी तक राहुल की हरकतों को देखकर सभी लोग बड़े आशान्वित रहे हैं क्योंकि राहुल ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, जो एक्टिविटी कैमरे पर दिखी है, उसे लेकर सभी लोग आश्वस्त हैं कि यह ऑपरेशन कामयाब हो। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाने के पीछे एक बड़ी वजह राहुल की एक्टिविटी, उसका रिस्पॉन्स रहा है। लेकिन 10 घंटे पहले राहुल ने कुछ खाया था और उसके बाद से अब तक कुछ खाया नहीं है। राहुल की एक्टिविटी थोड़ी स्लो और कम दिखाई पड़ रही है, जिस बात को लेकर चिंता में पूरी टीम है। हालांकि लगातार अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि जांजगीर में एक बच्चा राहुल साहू बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा और इस बोरवेल के गड्ढे में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर पैरेलल एक सुरंग बनाई जा रही है। राहुल तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है। जितेंद्र थबायत IBS24 की टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं मौके पर जहां ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। 72 घंटे जितेंद्र हो रहे हैं। 72 घंटे बहुत होते हैं। उन परिस्थितियों को कोई सोच भी नहीं पा रहा कि कैसे राहुल वहां पर सरवाइव कर रहा होगा। इस वक्त का बड़ा अपडेट क्या है? हेल्थ डाउन होने का संकेत कैसे मिल रहा है? देखिए, अभी का जो बड़ा अपडेट है, राहुल का स्वास्थ्य लगातार यहाँ पर गिरता जा रहा है। उसका हेल्थ यहाँ पर डाउन हुआ है क्योंकि सुबह के बाद से राहुल ने कुछ भी नहीं खाया है। लगभग 10 घंटे का समय बीत गया है। राहुल की एक्टिविटी भी कम हुई है। इसके साथ ही राहुल ने कुछ भी नहीं खाया है। कल तक जिस तरह से होता रहा था कि राहुल 2 से 3 मरतबे उसको केले दिए जा रहे थे, फल दिए जा रहे थे, इसके साथ ही ORS जूस, तमाम ऐसे चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो उसे दी जा रही थी। राहुल उसको बराबर खा भी रहा था। लेकिन आज जिस तरह से स्थिति बनी है, सुबह 5 बजे राहुल ने 2 केला आखिरी बार खाया था। उसके बाद से 10 घंटे बीत गए हैं, राहुल ने अब तक कुछ नहीं खाया है। और अभी जिस तरह से कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है कि राहुल की जो एक्टिविटी है वो भी कम हुई है। राहुल एक पोजीशन पर बहुत देर से बैठा हुआ है। उसके बाद से उसकी कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें हैं, प्रशासन है, उसकी चिंता यहाँ पर बढ़ी है क्योंकि अब अंतिम दौर का यहाँ पर अगर बात करें तो रेस्क्यू का जो काम है वो भी चल रहा है। टनल का काम यहाँ पर अंतिम चरण में है। लगभग 10 से 12 फीट का जो टनल है यहाँ पर तैयार किया जाना है। लगभग 6 फीट की टनल को यहाँ पर तैयार कर भी लिया गया है। लेकिन उसके बाद जो स्थिति है, लगभग अभी 7 से 8 फीट टनल को और यहाँ पर बनाना है, जिसके बाद राहुल को लिफ्ट किया जा सकेगा। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो अब ये जो 72 घंटे का इंतजार है, कहीं ना कहीं अब ये राहुल के स्वास्थ्य पर यहाँ भारी पड़ता दिख रहा है। लगातार राहुल का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है। खुद अधिकारी जिस तरह से अभी जानकारी दे रहे हैं कि बीते सुबह के बाद से अगर बात करें तो राहुल ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, जिसके कारण उसकी एक्टिविटी भी यहाँ पर कमजोर हुई है, गिरी है। लगातार यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं। सुबह जिस तरह से हमारी बात हुई थी जिला प्रशासन की टीम से, तब ये जो एक्टिविटी उसकी कैप्चर की गई थी, तब राहुल स्वस्थ था। राहुल उस समय एक्टिविटी बराबर कर रहा था। लेकिन अभी बीते कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि उसकी एक्टिविटी कम हुई है, हलचल कम कर रहा है। राहुल एक पोजीशन पर बैठा हुआ है। उसके साथ ही अगर बात करें तो राहुल का स्वास्थ्य गिरने के बाद यहाँ पर जो तमाम रेस्क्यू टीमें हैं उसमें यहाँ पर हलचल बढ़ी है। SDRF और NDRF की टीम यहाँ पर हरकत में आई है। इसके साथ ही जो टनल निर्माण का काम है उसको भी तेज कर दिया गया है। कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से राहुल तक पहुँचा जा सके ताकि राहुल को लिफ्ट किया जाए और राहुल को सुरक्षित यहाँ पर निकाला जा सके। जितेंद्र, 72 घंटे 36 मिनट से ऊपर ये टाइम लगातार जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये होता जा रहा है। हर गुजरते वक्त और घंटे के साथ में इस बात की चिंता बढ़ जाएगी कि राहुल की सेहत कैसी है।
एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है और जैसा आप भी मानते हैं और आप भी खुद बता रहे हैं वहाँ देख करके कि अभी उसकी सेहत जो है गिर सकती है, अभी उसकी सेहत को लेकर कोई अपडेट मिल सकता है। लेकिन अनुमान क्या लगा रहे हैं वहाँ डॉक्टर्स की टीम भी इस मॉनिटर को देख रही होगी। उसका खाना ना खाना ये चिंता की वजह है, उसका कम हरकत करना ये चिंता की वजह है। ये भी बताया गया था कि जो टनल खोदी जा रही है इसमें चट्टानें बड़ी बाधाएं, जिनको काटने के लिए एक मशीन भी बुलाई गई थी। तीनों चीज़ों का इस वक्त का अपडेट बताएं। कितना अभी ये टनल का काम बचा हुआ है, कितने घंटे इसमें और लग सकते हैं, क्या रफ्तार बढ़ाने का कोई निर्णय हुआ है? बिल्कुल पुनीत, देखिए जिस तरह से समय बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर राहुल का स्वास्थ्य भी अब यहाँ पर गिरता जा रहा है। जिस तरह से अभी जानकारी सामने आई है, राहुल का हेल्थ यहाँ पर डाउन हुआ है सुबह से, क्योंकि राहुल ने सुबह के बाद अगर बात करें तो लगभग 10 घंटे बीत गए हैं, राहुल ने कुछ नहीं खाया है। हालांकि इसके पैरेलल अगर बात करें तो जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, चाहे वो SDRF की टीम हो, NDRF की टीम हो। लगातार यहाँ पर अगर बात करें तो ग्राउंड में यहाँ पर टनल बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि लगातार यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं वो लगातार निर्देश दे रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि तेजी से जो रेस्क्यू का काम है, टनल निर्माण का काम है, उसको किया जा सके, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर राहुल को यहाँ पर लिफ्ट किया जा सके, उसका रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह से लेट हो रहा है यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू करने में, उसकी वजह से अगर बात करें तो राहुल का स्वास्थ्य यहाँ पर अब बिगड़ता जा रहा है। एक लंबा समय होता है 72 घंटे, क्योंकि इससे पहले भी देश में अलग अलग जगहों पर जहाँ भी ऐसे प्रकरण सामने आए हैं उसमें महज 50 से 60 घंटे अधिकतम समय में यहाँ पर देखा गया है कि रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है सबसे अधिक समय है 72 घंटे का समय, जब यहाँ पर राहुल बोरवेल में फंसा हुआ है और इसका रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब माना जा सकता है कि राहुल का स्वास्थ्य तेजी से यहाँ पर डाउन हो रहा है। हालांकि डॉक्टरों की जो टीम है लगातार स्वास्थ्य पर उसके निगरानी रखे हुए है। अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से राहुल तक यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो पहुँचाई जाए, किसी भी मार्फत से दवाइयाँ राहुल तक जाए और राहुल अगर उसका सेवन करता है तो कहीं ना कहीं राहुल में फिर से जो एक्टिविटी है वो शुरू हो सकेगी। हमारे साथ यहाँ पर विधायक भी मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं, वॉच कर रहे हैं, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने खुद निर्देश दिए हैं कि इस पूरे रेस्क्यू पर निगरानी रखी जाए और मॉनिटरिंग किया जाए कि कोई चूक न हो, इस गंभीरता से इस रेस्क्यू अभियान को पूरा किया जा सके। रामकुमार जी, किस तरह से भी स्थिति देखते हैं, क्योंकि अभी जो अधिकारी जानकारी दे रहे हैं राहुल का हेल्थ लगातार डाउन होता जा रहा है, सुबह के बाद राहुल ने कुछ नहीं खाया है। देखिए, अगर बात करेंगे कि और पहले दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार से घटना घटी है करके आप जैसे जिक्र कर रहे थे, मैं आपके तमाम जितने दर्शकों को बता दूं कि हम भी देखे हैं कि दूसरे प्रदेश में जो भी ऐसा घटना घटा था वो उसका जो गहराई था वो कम था और वहाँ का जो मिट्टी है उसका जो है संरचना अलग रही है। लेकिन यहाँ का जो है 60 फीट, मैं जिस प्रकार से जानकारी मुझे मिला है कि ये सबसे गहरा में अभी तक जो हुआ है घटना, ये पहला घटना है जो 60 फीट के गहराई में। दूसरा बात, इसका जो है राहुल जो है जिस गहराई में जो गिरा है वहाँ से उतने गहराई पे एक अलग से एक गड्ढा खोदा गया है, उसको बड़े बड़ी मशीनों से पोकलेन से खना गया है और ये अब गहराई जो नीचे जाना तो चला गया, अब राहुल के तरफ जो है आगे बढ़ रही है, एक सुरंग बनाया जा रहा है। अब उसमें जो है ये बारीकी नज़र रखा जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई गड्ढे में कोई पत्थर ना गिरे, कोई मिट्टी ना गिरे, कोई उसमें जो है किसी प्रकार से जो है राहुल को कोई चोट ना आए। इस प्रकार के मद्देनज़र रखते हुए अगर वो हमारे जो है रेस्क्यू टीम जो है आगे बढ़ रही है, मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से आपके दर्शक जो है पूरे देश पूरे विश्व राहुल के लिए दुआ कर रहे हैं, तो दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। हर जिस प्रकार से आप बताएं कि 70-72 घंटा हो गया है, तो मैं तो कहता हूं कि राहुल में ये विल पावर है, वो विल पावर जो है उनको आज इस मजबूती के साथ में रखा गया है। हालांकि मैं भी अभी गया था, मैं पूछा हूं तो कुछ देर पहले वैसे नहीं है, उनको देखा गया है, वो ऊपर तरफ देखा भी है। तो अभी एक कहना कि राहुल का तबीयत खराब है, ऐसा नहीं है, राहुल अभी भी स्वस्थ है, ठीक है उसका। लेकिन हम भी इस बात को मानते हैं कि राहुल इतने अंदर इतने समय तक है, निश्चित तौर पे उसमें कुछ तो बदलाव होगा। लेकिन पुनः मैं ये कहूँगा भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अभी भी राहुल सलामत है और हमारे जो टीम लगा हुआ है बहुत जल्दी वो माँ का गोद सुना है, वहाँ माँ के गोद को फिर से हमारे जो है रेस्क्यू टीम जो है जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में माँ के गोद पे राहुल को बैठाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, देखिए हम सबकी दुआएं हैं राहुल स्वस्थ होकर बाहर निकले और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं निश्चित तौर पर यहाँ जो टीमें हैं लगातार कड़ी मेहनत कर रही है और राहुल का स्वास्थ्य चूंकि लेकिन जिस तरह से डाउन हुआ है विधायक साहब, कहीं ना कहीं
एक चिंता का विषय तो है, क्योंकि जिसके लिए यहाँ पर पूरी मेहनत की जा रही है, मशक्कत की जा रही है, कहीं ना कहीं अब उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर बात करें दुर्भाग्य का तो बात तो वहीं से शुरू हो जाता है कि एक अबोध बच्चा एक जो है बोरवेल से के जो है गड्ढे में गिरता है, वहीं से हमारा दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि भाई हम हमारी सरकार, हमारी जो है जो प्रशासनिक जो भी व्यवस्था है, यहाँ जिला प्रशासन है, पूरे जो है आर्मी के टीम भी पहुँच चुके हैं। तो तमाम प्रकार से जिस प्रकार से जो शासन प्रशासन को जो काम करना चाहिए वो हम भी कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल, दुआओं में ताकत होती है। जितेंद्र, अभी विधायक जी जैसा कह रहे हैं कि परिवार वाले और गाँव वाले ये भी हिम्मत बना कर रखे हुए हैं, परिवार की क्या स्थिति है? क्या परिवार के लोग भी अभी वहाँ मौजूद हैं? और आपकी माता जी से राहुल की बातचीत हो पाई, उनकी क्या स्थिति है, वो क्या मानते हैं? क्या वो भी बीच बीच में पुकारते होंगे राहुल को? रिस्पांस वो कैसा पाते हैं? देखिए पुनीत, निश्चित तौर पर जब से राहुल बोरवेल के गड्ढे में गिरा है उसके बाद से अगर बात करें तो परिवार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, चिंतित है। और राहुल की मां की हालत यहां पर सबसे ज़्यादा ख़राब है। स्थिति ये है कि बीते 2 दिनों से राहुल की मां को यहां पर ड्रिप चढ़ रहा है, बार बार वो बेहोशी की हालत में जा रही है। निश्चित तौर पर क्योंकि उनका जो मासूम बेटा है, उनका जो लाल है, वो यहाँ पर गहरे बोरवेल में बीते 72 घंटे से फंसा हुआ है। ऐसे में समझा जा सकता है कि एक माँ की क्या यहाँ पर उस समय स्थिति होगी, किस तरह से उसको तकलीफ होती होगी। तो इसका असर कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी यहाँ पर पड़ रहा है। और लगातार ये देखने में आ रहा है कि राहुल की मां को भी यहाँ पर जो स्वास्थ्य की सुविधा है वो दी जा रही है, लगातार ड्रिप उनको यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें तो परिवार भी यहाँ पर लगातार राहुल के साथ में खड़ा हुआ होता दिखता है हमें, क्योंकि लगातार जिस तरह से रेस्क्यू टीमें जो है वो लगातार यहाँ पर राहुल को वॉच कर रही हैं। वहाँ पर खुद राहुल के परिवार के लोग भी पहुँचते हैं, उनकी माँ पहुँचती है, उनका छोटा भाई पहुँचता है, और लगातार वो यहाँ पर राहुल को आवाज़ लगाते हैं, राहुल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि राहुल उनको सुनता रहे, राहुल का जो मनोबल है वो बढ़ा रहे। तो ये प्रयास लगातार यहाँ पर जारी है। परिवार का निश्चित तौर पर यहाँ पर अभी अगर बात करें तो परिवार परेशान जरूर है राहुल को लेकर कि राहुल आखिर कब यहाँ पर बाहर आएगा। लेकिन जिस तरह से स्थिति है, 72 घंटे बीत गए हैं और राहुल यहाँ पर निश्चित तौर पर अब यहाँ पर राहुल का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ जरूर दिख रहा है। पूरे गाँव वाले अगर बात करें तो आज सुबह से ही, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है राहुल को बोरवेल में फंसे हुए, ऐसे में पूरा गाँव यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आसपास अगर बात करेंगे तो पूरे गाँव के लोग यहाँ पर जितेंद्र, हम चाहेंगे कि आप जो रेस्क्यू स्थल के ऊपर मौजूद हैं लगातार, एक बार जरा कैमरे की नजर से दिखाएं उस जगह को जहां रेस्क्यू चल रहा है। ताज़ा तस्वीरें दर्शकों को भी अंदाजा होगा अगर आप दिखा सकते हैं जहां तक, क्योंकि लिमिटेशंस कई सारी हैं, वहां बहुत सारा प्रशासन का इंतजाम भी है, लेकिन फिर भी आप दिखा सकें तस्वीर कि कहां किस तरह का रेस्क्यू चल रहा है। एक बात, दूसरा ये कि जो अभी 6 से 7 और फीट अंदर टनल खोदनी थी, उसका काम कहां तक पहुंचा, थोड़ा उसका भी अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है, हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी क्या कुछ स्थिति है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सामने अगर आप दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन सतीश जी को कहूँगा, क्योंकि वो भी लगातार यहाँ पर लंबे समय से हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने जो टेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर बोरवेल है और यहीं पर राहुल बोरवेल में नीचे गिरा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर आप देख सकते हैं, थोड़ी तस्वीर यहाँ पर धुंधली जरूर हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। इसको जो नो मैंस यहाँ पर लैंड जोन है, इसको बनाया गया है ताकि राहुल को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके, कोई यहाँ पर लोगों के यहाँ पर ऊपर जाने के कारण कोई हादसा न हो, इसको लेकर यहाँ पर अभी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लेकिन कुछ 1-2 जवान आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पर अभी राहुल जिस तरह से वहाँ पर गिरा हुआ है उसको वॉच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो जवान है, 2 जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार वो यहाँ पर राहुल को वॉच कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात करें तो दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो गहरा यहाँ पर गड्ढा जो किया जा रहा है उसका काम लगभग यहाँ पर अब कहें तो वो अंतिम दौर में है, क्योंकि गहरा गड्ढा जिस तरह से 60 फीट का किया गया है, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर अब टनल निर्माण का जो काम है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर गहरा गड्ढा है जिसकी वजह से यहाँ पर अब जो टनल निर्माण का काम है वो किया जा रहा है। इसी तरीके से हम कुछ और तस्वीर यहाँ रेस्क्यू स्थल के दिखाना चाहेंगे आपको। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो ले आए गए हैं ताकि कभी भी अगर कोई जो रेस्क्यू में लगे जवान भी हैं उनको भी अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर तत्काल जो सुविधा है वो मुहैया करा सके। इसके साथ ही अगर राहुल को यहाँ पर लिफ्ट किया जाता है तो उसके बावजूद जो स्थिति बनेगी, उस समय जो स्थिति बनेगी, उससे भी निपटने के लिए यहाँ पर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी
एक्टिविटी कर रखी है। तो लगातार ये देखने में आ रहा है कि राहुल को बचाने के लिए पूरा प्रशासन यहाँ पर, पूरा अमला यहाँ पर डटा हुआ है और जी जान से अगर कहें तो यहाँ पर लगा हुआ है। एक तस्वीर हम यहाँ पर और आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहीं से आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर स्लोप आपको नज़र आ रहा होगा, इस गहरे टनल तक जाने के लिए ये स्लोप यहाँ पर तैयार किया गया है। इसी स्लोप के जरिए भीतर यहाँ टनल तक जाएंगे और अगर वो टनल निर्माण का जो यहाँ पर काम चल रहा है, वही भीतर गहरे गड्ढे में यहाँ पर टनल निर्माण का जो काम है वो चल रहा है। टीमें यहाँ पर लगातार टनल निर्माण का काम कर रही हैं। सर, अभी किस तरह से स्थिति देखते हैं, क्या कुछ स्थिति है, अभी कहाँ तक पहुँच गए हैं? सफाई चल रही है अभी। कितना फीट गहरा अभी टनल बन गया है सर, क्या स्थिति दिखती है? 4 फीट के आसपास अपन अंदर पहुंच गए हैं। सर, कुछ समस्या आ रही है? क्योंकि देखने में आया कि चट्टान लगातार। कोई समस्या नहीं है, अपना ड्रिल मशीन प्रॉपर काम कर रही। क्लीनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हाइट ऊपर ज़्यादा फेंकने। बिल्कुल सर, क्या माना जाए, कितना समय लग सकता है, कितने फीट अभी और टनल का काम बाकी है? एवरेज कोई अभी टाइम नहीं बताया जा सकता। फिर भी जिस तरह से स्थिति बन रही है, कितना वक्त लग रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है चट्टान की वजह से? जिस हिसाब से अभी अपन वर्किंग कर रहे हैं उस हिसाब से 5 से 6 घंटे में अपन टेकअप कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब 5 से 6 घंटे भी और लग सकते हैं इस पे। तो देखिए पुनीत, एक बड़ा अपडेट ये है कि लगभग 5 से 6 घंटे अभी यहाँ पर और लग सकते हैं। मतलब टनल का जो काम किया जा रहा है उसमें अभी लगभग 5 से 6 घंटे का समय और लग सकता है। 5 से 6 घंटे मतलब समझिएगा कि 72 घंटे अभी हो चुके हैं यहाँ पर राहुल को बोरवेल में फंसे हुए। मतलब अगर 5 से 6 घंटे और जोड़ ले तो लगभग यहाँ पर बात करें तो 80 घंटे का समय हो जाएगा राहुल को बोरवेल में फंसे हुए। ऐसे में कहीं ना कहीं अब चिंता की बात निश्चित तौर पर यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि 72 घंटे में जो स्थिति यहाँ पर राहुल की देखी जा रही है, कहीं ना कहीं उसका जो हेल्थ है अब डाउन हुआ है। ऐसे में अगर और 4 से 5 घंटे का समय लगता है तो निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर राहुल का रेस्क्यू करना, क्योंकि अब स्वास्थ्य जो है उसका लगातार यहाँ पर बिगड़ता जा रहा है, हेल्थ उनका डाउन होता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो जवान है वो जो रेस्क्यू टीम में शामिल है, जो टनल यहाँ पर निर्माण का काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि बैकअप पार्टियां भी हैं। लगातार यहाँ पर काम चल रहा है, काम को 1 मिनट के भी यहाँ पर रोका नहीं जा रहा है। लगातार रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पर टनल निर्माण का काम कर रही हैं। ऐसे में बैकअप पार्टियां भी यहाँ पर तैयार हैं, ताकि कोई कर्मचारी अगर थकता है तो दूसरे तुरंत कर्मचारियों को यहाँ पर भेजा जाए और उनकी सहायता से यहाँ पर जो टनल निर्माण का काम है उसको पूरा किया जाए। हम कुछ और तस्वीरें यहाँ से सीधे तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी जो भौगोलिक स्थिति है, एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर तैयार किया गया है, एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर तैयार किया गया है। इसकी वजह से कुछ दिक्कतें भी यहाँ पर आने जाने में है, क्योंकि एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर तैयार किया गया है। जो रास्ता है, वैकल्पिक तौर पर यहाँ पर जो रास्ते हैं वो तैयार किए गए हैं और विशेष तौर पर सुरक्षा को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। लिहाजा जिस तरह से यहाँ की अभी स्थिति है, एक बड़ा गहरा गड्ढा यहाँ पर, हम सीधे आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको वो तस्वीर दिखाएं, क्योंकि लगातार ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर जो राहुल है उसका स्वास्थ्य यहाँ पर लगातार बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में अभी जो स्थिति फिलहाल यहाँ पर, चूंकि अब प्रशासन का फोकस ये है कि किसी भी तरीके से राहुल को यहाँ पर जो उचित मेडिसिन है वो मुहैया कराया जाए। कोशिश यहाँ पर जो टीमें हैं वो ये कर रही हैं कि राहुल को किसी भी तरीके से जूस के माध्यम से हो, ORS के माध्यम से हो, यहाँ पर उसको दवाइयाँ जो है वो यहाँ मुहैया कराई जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर जो कवायद यहाँ पर प्रशासन की है अब शुरू हो गई है। यहाँ से अभी हम कुछ आपको और तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह से स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ जो रास्ते बने हुए हैं बिल्कुल यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल देखिए, चलिए जितेंद्र हमको वहाँ कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं और लगातार रिस्क लेकर उन इलाकों में उस जगह पर भी पहुंच रहे हैं। जितेंद्र, आप भी और कैमरा टीम भी संभल करके मूव करें, क्योंकि एक तरफ राहुल की सेहत को लेकर चिंता, तो दूसरी तरफ रेस्क्यू में कोई खलल, कोई बाधा ना पड़े, इस बात को भी आपको और हमको ख्याल रखना। लेकिन हाँ, जितेंद्र उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां से पीछे हम देख पा रहे हैं कि वहां वो द्वार बना हुआ है, वहाँ वो रास्ता बना हुआ है। जितेंद्र, बिल्कुल अंतिम बात, आप एक छोटी सी बात बताइएगा। अभी हमको जो पिछली जानकारी थी कि तकरीबन 8 फीट की टनल इसमें बनाई जानी है और 4 फीट के आसपास का काम हो गया है, क्या ये बात सही है? इसमें कोई और अपडेट है?
बिल्कुल, हम इस तस्वीरों के साथ अपनी बात हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर दर्शकों को दिखानी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार संघर्ष कर रही हैं ताकि जो टनल निर्माण का काम है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर पूरा किया जा सके। जिस तरह से अभी अपडेट जो सामने आया है, लगभग यहाँ पर 6 फीट का यहाँ पर जो टनल है वो तैयार कर लिया गया है अभी भी, लेकिन अगर बात करें तो लगभग 7 से 8 फीट टनल का निर्माण यहाँ पर होना शेष है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रेस्क्यू टीम के सामने है, लेकिन जो तस्वीरें अभी सामने नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि लगातार जो टीमें हैं यहाँ पर रेस्क्यू को लेकर यहाँ पर जो कवायद है वो कर रही हैं। देख सकते हैं आपकी जवान यहाँ पर किस तरह से लगे हुए हैं। अधिकारियों की भी जो टीम है अभी वो नीचे गई है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर राहुल का स्वास्थ्य का बात करें तो राहुल का हेल्थ जिस तरह से वहाँ पर डाउन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर तमाम जो मातहत अधिकारी हैं वो भी हरकत में आए हैं। अधिकारियों की एक टीम यहाँ पर नीचे जायजा लेने गई है कि टनल का जो काम है आखिर वो कितना पूरा हो सका है और कितना समय अभी लग सकता है। लेकिन जिस तरह से अधिकारी बता रहे हैं अभी भी लगभग 5 से 6 घंटे का समय यहाँ पर टनल के निर्माण में लग सकता है। ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी यहाँ पर चुनौती ये होगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर टनल का निर्माण जो है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से राहुल की तबीयत अब यहाँ पर बिगड़ रही है, निश्चित तौर पर अब एक गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि जिस तरह से राहुल के साथ दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं, हम भी ये मानकर चल रहे हैं कि राहुल सुरक्षित सकुशल बाहर निकलेगा और लोगों की दुआएं यहाँ पर कबूल होंगी। हालांकि जो स्थिति है कहीं ना कहीं राहुल के जो रेस्क्यू में जो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर भारी पड़ता भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, जितेंद्र ने हमको ये तस्वीरें दिखाई, वो मुड़ करके उस इलाके तक पहुंचे हैं। हमारी कैमरा टीम वहां तक पहुंची है जहां से आप टनल का वो हिस्सा देख पा रहे हैं, जहां अंदर टनल को गहरा किया जा रहा है या टनल बनाई गई है, और पूरी सावधानी सतर्कता के साथ में जो तमाम अधिकारी काम कर रहे हैं, कोई नुकसान राहुल को ना पहुंचे इस बात का प्राइमरी तौर के ऊपर ख्याल रखा जा रहा है। दूसरा, तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे, ये इस वक्त का एक बड़ा अपडेट है जो जितेंद्र ने हमको दिया। अधिकारी से वहां काम करके जो आए थे, लौटे थे, उनसे बात करके बताया। तो अगर 5 से 6 घंटे इसमें जोड़ते हैं तो तकरीबन 78 से 80 घंटे का ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाई पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि तय वक्त में पूरा अपडेट आपको देते रहेंगे। जितेंद्र वहां बने हुए हैं, अपनी कैमरा टीम के साथ में लगातार दिखाते रहेंगे। जितेंद्र, शुक्रिया फिलहाल आपका करते हैं, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आप सब और हम मिलकर के दुआ कर सकते हैं जो आपके हमारे हाथ में है। टीमें अपना काम मुस्तैदी से कर रही हैं। ये प्रार्थना करते हैं कि इतना लंबा अगर रेस्क्यू चला है, 3 दिन तक लगातार कोई रेस्क्यू अभियान चल रहा है जो अब तक का सबसे मुश्किल, बड़ा, लंबा एक रेस्क्यू अभियान है, जिसमें पहले घंटे से IBC 24 पल पल का अपडेट तस्वीरों के साथ जिम्मेदारी से आप तक पहुंचा रहा है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि सबकी मेहनत रंग लाए और राहुल पूरी तरह से सकुशल बाहर आ सकें। हालांकि हर गुजरते घंटे के साथ जीवन को लेकर के, सेहत को लेकर थोड़ा संकट लोगों को राहुल पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सब दुआ करें, जैसा विधायक भी कह रहे थे और तमाम लोग भी कह रहे हैं कि आप प्रार्थना करें, प्रार्थनाओं में शक्ति होती है।